बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम ईच ऑफ लोकेटेड वैक्यूम एट द कॉर्नर ए बी एंड सी इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजरिंग 4 मीटर ऑन ईच साइड if the charges at A and C with positive and charges be negative, then magnitude and direction of the total force on the charges at C। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं इसमें Q1 QA इक्वल टू QB इक्वल टू QC इक्वल टू Q इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। तो बच्चों ये इक्वल होगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ये गलती से इधर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिखा गया है। ये 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। आगे बच्चों के की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। डिस्टेंस उसने हमें दिया बच्चों 4 मीटर, तो आर इक्वल टू 4 मीटर आ गया। एफ आपने मालूम करना है। तो बच्चों इसमें हमने कूलम ला लगाया एफ सी ए इक्वल टू के Q1 QA QC डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है बच्चों 9 मल्टीप्लाई करने की पावर 9 आ रही है। आगे क्यू वैल्यू उसने हमें खुद दी है बच्चों, तो वो है 100 मल्टीप्लाई करने की पावर -6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। बच्चों उसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5.625 न्यूटन। अब बच्चों ये हमने लिया है इसमें एफ सी ए, सी से ए तक हमने वैल्यू ली है। हमने इसकी डायग्राम बना दिया बच्चों। डिस्टेंस तीनों तरफ आपका 4 मीटर ही है, 4 मीटर आपने दिया है। इधर आपका 100 माइक्रोकूलम है और उसके अपोजिट -100 माइक्रोकूलम के इक्वल है। तो आगे बच्चों हमने एफ सी बी ली है, तो वही फार्मूला हमने दोबारा लगाया है के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। एफ सी बी इक्वल टू के 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो इधर भी इसका आंसर आ जाएगा 5.2625 न्यूटन। अब बच्चों थस द टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन देम इज 120। तो बच्चों इसका जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया एफ इक्वल टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 120 पुट कर दिया है। तो एफ सी आपका इक्वल है 5.625 का स्क्वायर प्लस 5.625 का स्क्वायर प्लस 2 5.625 मल्टीप्लाई 5.625 कॉस 120। तो उसका आंसर भी आपके पास आ गया बच्चों 5.625 न्यूटन। आर्टिकल नंबर 2 है बच्चों आपके पास व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 नैनो कूलम एट द पॉइंट 1 मीटर अवे। तो बच्चों इसमें आपने मालूम करना है बच्चों क्यू चार्जेस मालूम करने हैं बच्चों। ई की वैल्यू है 1.00 न्यूट्रन कूलम, डिस्टेंस है आर इक्वल टू 1 मीटर। क्यू आपने मालूम करना है। के की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ई इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। बच्चों इसमें से आपने क्यू निकालना है। क्यू इक्वल टू ई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब बच्चों ई आपका 1 है, आर भी 1 है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 0.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कूलम। ये इक्वल है बच्चों 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 कूलम। अगर आप इधर भी छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ये कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट -2 क्यू प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। बच्चों सबसे पहले उसने आपको गिवन डाटा में आपको दिया है बच्चों पॉइंट चार्जेस प्लेस एट द ओरिजिन, अनदर पॉइंट चार्जेस -2q is placed at the distance of 9 meter from the charge plus q point इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। आपने पोटेंशियल का लगाना है v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एफ। अब बच्चों v आपका इक्वल है v1 प्लस v2, v1 इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई डी, v2 इक्वल टू के 2q डिवाइडेड बाई 9 माइनस डी। अब बच्चों पोटेंशियल आउट आपका 0 है तो v आपका 0 हो गया। बाकी इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लिया के क्यू डिवाइडेड बाई डी -2
के क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस डी। अब बच्चों इसको उठा के इक्वल किस तरफ लिए हैं, के क्यू डिवाइड बाई डी इक्वल टू के टू क्यू डिवाइड बाई 9 माइनस डी। के को के से कैंसिल कर दिया, क्यू को क्यू से, बकाया वैल्यू हमारे पास रह गई है 2d इक्वल टू 9 माइनस डी। 2d डी को उठा के दे लिए हैं बच्चों, प्लस डी इक्वल टू 9, 3d इक्वल टू 9, तो डी आपका इक्वल आ गया 3 मीटर एट द पॉजिटिव चार्ज। ऑब्जेक्ट हैविंग नेट charges of 24 microcoulomb place uniform electric field 610 newton per coulomb directed vertically. What is the mass of the object it float in the field? सबसे पहले उसने आपको चार्ज दिया Q इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम है, 24 मल्टीप्लाई पर -6 कूलम आ गया। ये आपका है 610 न्यूटन कूलम, मास आपने मालूम करना है बच्चों। इसमें फार्मूला लगाना है F इक्वल टू एम जी और F इक्वल टू क्यू ई। फोर्स दोनों सेम है बच्चों, तो एम जी इक्वल टू क्यू ई है, तो एम आपका इक्वल आ गया क्यू ई डिवाइडेड बाई जी। क्यू की वैल्यू है 24 मल्टीप्लाई 10 के बाद -6, ई की वैल्यू है 610 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 9.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.49 मल्टीप्लाई 10 के बाद -3 kg। अब इसको ग्राम में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 ग्राम। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।